नीट 2025 में पक्का सिलेक्शन रुक जाएगा अगर इन 6 गलतियों को आप दोहरा रहे हो। कोई टीचर, कोई इन्फ्लुएंसर आपको इन गलतियों के बारे में नहीं बता रहा है। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक नीट ड्रॉपर हो, ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवियर वीडियो हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखना, सीरियसली देखना। अगर अभी छोड़कर जाना है तो प्लीज अभी चले जाओ, कोई काम की नहीं होगी फिर ये वीडियो। 25 लाख नीट एस्पिरेंट में से किसी से भी पूछ लो, सबको ये बात पता होती है कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना होता है, हमको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी होती है, मॉक टेस्ट देना होता है, एनालिसिस करनी होती है, कंसिस्टेंट रहना होता है थ्रू आउट द ईयर, कॉन्फिडेंट रहना होता है थ्रू आउट द ईयर। ये बात सारे एस्पिरेंट को पता होती है। हम इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको नहीं पता है या आपको नहीं बताई जा रही है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। मिस्टेक नंबर 1, फ्रेश स्टार्ट सिंड्रोम। देखो, ये गलती ना नोइंगली अननोइंगली सबके साथ होती है, बट अगर आप एस्पिरेंट फेज में हो तो ये गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है आपके प्रिपरेशन फेज के लिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आप खुद बताना रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। आप सुबह उठे, एक दिन आपका टारगेट था कि मैं सुबह उठूंगा, मैं सुबह सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये चीजें सारी तैयारी कर लूंगा, सारी चीजें पढ़ लूंगा। अब किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब हो गई उस दिन, या आपको कहीं जाना पड़ा, या घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आप दिन का आधा टाइम नहीं पढ़ पाए और रात के 8 बज गए। अब आपके दिमाग में क्या आता है, ओहो आज तो रात के 8 बज गए, 12 बजे तो मैं सोने चला जाता हूँ। एक काम करते हैं, हम उस टाइम पर पढ़ाई की जगह टाइम टेबल बनाने बैठ जाते हैं कि हम कल कैसे जो आज का हमने बैकलॉग लगाया है उसको कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो 4-5 घंटे हमारे हाथ में थे ये हम स्किप कर देते हैं, इसको पूरा वेस्ट करते हैं और यही होता है फ्रेश स्टार्ट सिंड्रोम। और मैं आपको एक बात बता दूं, 99% एस्पिरेंट ये गलती करते हैं और इस गलती की वजह से इतनी ज्यादा बैकलॉग लगती है आपकी, इतनी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है कि बाद में आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। दूसरी और बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है चिल स्टडी, पैनिक स्टडी। अब ये क्या है मैम, मैं बताऊंगी, रिलेट करना और बोलना कि सच बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है, मैं बहुत साल से नीट एस्पिरेंट को पढ़ा रही हूँ, थाउजेंड्स ऑफ नीट एस्पिरेंट को मेंटोर करा है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, तो मुझे पता है कितने पानी में हो आप इस चीज़ को लेकर। सुनना ध्यान से, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर तक बहुत चिल रहते हो कि हाँ ठीक है, ये अच्छा आज नहीं हो पाए कोई बात नहीं कल कर लेंगे, अच्छा कल नहीं हो पाए कोई बात नहीं परसों कर लेंगे। आराम से चिल होकर पढ़ाई करते हो, खूब सारे बैकलॉग लगाते हो, लगता है टेस्ट अवॉइड करते हो, लगता है कोई बात नहीं अभी टाइम हम कर लेंगे। बट जैसे ही दिसंबर का महीना खत्म होता है आप हगना स्टार्ट कर देते हो। सच बताओ, आई एम लिटरली यूजिंग दिस वर्ड, आप हगना स्टार्ट कर देते हो। बताओ मेरी बात सच है या नहीं, आप खुद बताना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सिर्फ पैनिक करते हो। इवन दिसंबर तक जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करी भी थी ना उसको भी हक देते हो, वो भी पूरा गुड़ गोबर करते हो। बताओ सच बोल रही हो नहीं, एक बात सच बोल रही हूं मैं, होता है या नहीं होता है। इस साल मेरे भी बैच से जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन सब का एक ही कहना था और एक ही कॉमन चीज थी सब में, उन्होंने पूरे साल एक पेस पर पढ़ाई करा। उनका ये ग्राफ जो था ना कांस्टेंट था, पूरे साल 6 से 7 घंटा पढ़ते थे बट हर दिन पढ़ते थे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हो। तीसरी मिस्टेक, टाइम टेबल ट्रैप। टॉपर्स टाइम टेबल, सीक्रेट टाइम टेबल, साइंटिफिक टाइम टेबल, मारो गोली। ये सारी चीजें सिर्फ आपको एक ट्रैप में फंसाने के लिए काफी है। मुझे भी पता है आप क्या करते हो, सच बताओ क्या करते हो। एक टाइम टेबल बनाया, फॉलो नहीं हुआ, एक हफ्ते बाद आई गारंटी दूसरी टाइम टेबल आपकी बनती है, उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद दूसरी टाइम टेबल बनती है। पूरे साल पता नहीं आपने 75, 175, 50,000 कितने टाइम टेबल बनाए होंगे, फॉलो एक भी नहीं करा होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। टाइम टेबल चीज होनी ही नहीं चाहिए। आप कोई रोबोट नहीं हो कि रोबोट की तरह कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 से 7:15 तक ब्रश करेंगे, 7:15 से 7:30 तक पॉटी करेंगे, 7:30 से फिर 8 बजे तक फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। सिंपल टू डू लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? टू डू लिस्ट कि भैया आज हमको ये 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर इसमें से 80% छोड़ो, 60% चीजें भी आप हिट कर लेते हो तो भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है पूरे दिन की। इवन एक टॉपर बच्चा भी ना अपना पूरा टारगेट हिट नहीं कर पाता था और वो टाइम टेबल नहीं बनाते थे। अगर किसी भी टॉपर से पूछोगे ना टाइम टेबल क्या थी आपकी, सिंपल था कि टाइम टेबल नहीं बनाते थे हम सिंपल टू डू लिस्ट बनाते थे और वो सारे टारगेट्स अचीव करते थे। उनसे भी
पूछोगे टारगेट सारे अचीव होते थे? जी नहीं। अगर आपके 60 to 80% भी डेली के टारगेट अचीव कर रहे हैं ना, स्टिल इट्स अ गुड नंबर। नंबर 4th मिस्टेक एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग जरूर कर रहे होगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इम्पेशेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक एग्जांपल देती हूँ, उससे समझना। लेट्स से आपने फिजिक्स आज पढ़ाई करी अपने टीचर से, समझा, बढ़िया नोट्स बनाए, फिर घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। लेट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करा। आपसे एक क्वेश्चन बना, दूसरा क्वेश्चन बना, तीसरे क्वेश्चन में आप अटक गए। आपको ये क्वेश्चंस आती थी, टीचर समझाए भी थे, बट थोड़ा बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था, खुद का दिमाग लगाना था, हो नहीं पा रहा था। आप तुरंत क्या करोगे? तुरंत आपका माइंड पीछे खोलेगा और आंसर दिखला, ओह शिट, ये क्वेश्चन ऐसे बन रही थी, अरे ये तो आती, तुरंत बना के खुश हो जाओगे, हाँ बना लिया क्वेश्चन। ये कितनी बड़ी गलती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सब स्यूडो फीलिंग देगी आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने के। एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। लेट्स से आप जिम गए हो और जिम में आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, बट जो वेट ट्रेनिंग आप यहाँ पर कर रहे हो ना, ये जो वेट ट्रेनिंग है, एक ट्रेनर है जो आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा है आपके वेट ट्रेनिंग के साथ। आपको लग रहा बहुत ज्यादा आज कसरत करिए, मजा आ गया, लेकिन एक दिन आपके ट्रेनर ने बोल दिया खुद से कर, आप इतना वेट उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं लगी बिना ट्रेनर के वेट लिफ्टिंग उतनी ज्यादा करने की। सिमिलरली आप रिलेट करना, जब आप बच्चे खुद ही कहते हो कि सर क्लासरूम में मैम मेरे से क्वेश्चन लग जाते हैं, बट टेस्ट में सेम क्वेश्चन में लगा ही नहीं पाता, टेस्ट में मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। इसका रीजन ही यही है बच्चा, क्योंकि आप घर पे जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या क्लासरूम में सॉल्व कर रहे हो, आप हेल्प के साथ सॉल्व कर रहे हो। आपने बिना हेल्प के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा ही नहीं, आपने अपने दिमाग की कसरत कराई ही नहीं। इसीलिए इम्पेशेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है हमको। जब भी क्वेश्चन लगाओ, खुद से सोचो, समझो, समय दो। आज नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, कल दोबारा समझेंगे। अगर एक क्वेश्चन में शुरुआत के दिन में आपको आधे घंटे भी लग गए ना, और आधे घंटे में अगर वो क्वेश्चन आपने खुद से बिना हेल्प के सॉल्व किया, उस एक क्वेश्चन से आपका दिमाग इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा कि आप बाकी के 10 क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे, ट्रस्ट मी। नंबर 5th गलती जो आप कर रहे हो, नो लेक्चर्स रिवीजन। आप क्या करते हो, लेक्चर पढ़ा, हाँ सब समझ में आ गया, और यहाँ पर टीचर्स की भी गलती है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मेरा लेक्चर देखना है, लेक्चर के दौरान ही आपको सब याद हो जाएगा, खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, 10 मिनट्स में एक बार सफासट रिवाइज कर लेना। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। रिवीजन, जो एक ट्रू एस्पिरेंट होता है ना, उसको टीचर के क्लास नोट्स को रिवीजन करने में ही 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं पर सब्जेक्ट, भले आपने कितना भी अच्छे तरीके से उस चैप्टर को समझा हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रही हूँ, जब भी आपकी क्लास में आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिस दिन आपको भले क्लास में कितना ही फील हो जाए कि मेरा टीचर देवता है, क्या समझाया है, एक एक चीज दिमाग में फिट हो गई है, अपने दिमाग पर कभी भरोसा मत करना। दोबारा आकर जरूर सारी चीजों को अच्छे से समय लगाकर रिवाइज करना। इसका भी मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। एक बार एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। एक बार मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैंने बोला मेरी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने ना मुझे 2 गोलियां दी, बहुत मीठी गोलियां होती है। एक येलो कलर के पैक में थी, एक रेड कलर के डब्बे में थी। जो कैप होती है ना, कैप एक येलो कलर की थी, एक रेड कलर की थी, ठीक है, गोलियां। अब मुझे बोला कि ऑल्टरनेटिव डेज पर ये गोलियां खाना है, तो मैं बोला ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं मैं लिख देता हूँ कौन कौन से दिन। मैं लगा अरे यार इसकी क्या जरूरत है, मैं याद रख लूंगी कौन कौन से ऑल्टरनेटिव डेज पे खाना है। तो उन्होंने फिर भी लिख दिया कि देखो येलो वाली गोली 2 तारीख को खानी है, रेड वाली 3 तारीख को खानी है, फिर येलो वाली 4 को, इस तरीके से लिख दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं लगा अरे यार क्या ही फालतू में लिख रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं खुद से, ये तो आसान है, ऑल्टरनेटिव डेज पे तो खाना है। मैंने 1 हफ्ते ठीक से खाया, 2 हफ्ते ठीक से खाया। किसी एक दिन मैं भूल गई कि कल मैंने रेड गोली खाई थी या येलो गोली खाई थी। तो मुझे तुरंत से याद आया, अरे डॉक्टर साहब ने तो अल्टरनेटिव डेज लिखे थे। मैंने तुरंत वो पर्ची निकाली, देखा अच्छा अच्छा हाँ ये दिन है, मतलब आज मुझे ये वाली गोली खानी है। इसीलिए कभी भी अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑलवेज राइट, लिख लिख कर वापस से जो लेक्चर में पढ़ाई गई है सब कुछ दोबारा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, अगर आपने कर लिया तो सच में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और रिविजन में भी आपको कम समय लगेगी। बहुत ज़्यादा बच्चों की ये भी शिकायत होती है कि मैम जब हम रिवाइज करते हैं ना तो हमें इक्वल ही टाइम लगता है जब पहली बार चैप्टर पढ़ने में लगा था। उसका मेजर रीजन ही ये क्वेश्चन होता है। नंबर 6 गलती और बहुत ही पॉपुलर गलती, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, स्ट्रेस ओवर स्टडी।
बहुत सारे बच्चे इस लूप में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फंसे रहते हैं कि स्ट्रेस हो रही है मैम, इसीलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसीलिए स्ट्रेस हो रही है। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, टीचर्स ने अगर ज़्यादा पढ़ा दिया, टीचर्स ने होमवर्क ज़्यादा दे दिया, क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस करने के लिए, इन सब कारणों से कभी भी स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस एक ही कारण से होता है, जब इन सारी चीज़ों को आप करो ना, आप कर सकते थे बट आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, आप नहीं कर पाए, तब आपको स्ट्रेस स्टार्ट होती है। ऐसा मौका ही नहीं देना है हमको। याद रखना, जब तक एक्शंस करते रहोगे स्ट्रेस नहीं आएगी। जिस दिन आपने एक्शन करना सोचा तभी, जिस दिन आपने एक्शन करना छोड़ा तभी स्ट्रेस आएगी। इस पॉइंट को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं, आगे भी आपको जीवन भर काम देगा मेरा ये शब्द। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन कौन सी गलतियां आप दोहरा रहे थे, और प्रॉमिस करो कि आज के बाद ये पूरे साल हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे और सिलेक्शन पक्का करके आएंगे। अब बात करते हैं एकलव्य 1.0 के बारे में। ये हमारा बैच है जो 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल डिटेल्ड में बेसिक से हम लेक्चर कराने वाले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, प्लस बिग अपडेट, अब बायोलॉजी की भी फुल कोर्स इस बैच में ऐड करा दी गई है। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर कंप्लीट 3 टाइम्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिवाइज करा रहे होंगे थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्रू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जहां से चुन चुन के क्वेश्चंस बनेंगे और हम वो करवाएंगे। कॉल आफ्टर एवरी 14 डेज वीकली मेंटोरशिप होगी। देखो, हर 14 दिन बाद आपको एकेडमिक काउंसलर कॉल करेगी जानकारी लेने के लिए कि आपकी ढंग से पढ़ाई चल रही है नहीं, क्या प्रॉब्लम फेस करो, मतलब पूरे साल हम आपसे करेक्ट कर रहेंगे। उसके अलावा मैं, सर, हमारे बायोलॉजी फैकल्टी आपको वीकली मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। आपके हर एक डाउट को हम बैठ कर सॉल्व करेंगे, हर एक चीज सुनेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, सिलेबस कंप्लीशन होगी 31 दिसंबर को। बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे क्योंकि नीट का मेजर गेम ही है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 31 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट होगी। अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना कंप्लीट रिवीजन के लिए होगा, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर है इस बैच की। लास्ट ईयर भी देखो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस बैच से। इस साल तो हमें और ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा सिलेक्शन रेशियो बढ़ेगा इस बैच में। बहुत ही अच्छी बैच है। अगर इस बैच के बारे में डिटेल्ड में जानना है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी। एक बार जाकर बस देखना, लेना नहीं लेना बात की बात है, बट एक बार जाकर एटलीस्ट देखना और समझना क्या है, कैसा है, और हमें बताना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जय हिंद।